एवरीवन वेलकम इन ब्लू 11 क्रिकेट एकेडमी। आज 5 सितंबर जो कि पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जितने भी टीचर्स कोच रहे हैं मैं उनको अपनी तरफ से टीचर डे की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय रिस्पेक्टेड कोच एंड सर। आज के दिन मैं जो बिगनर्स हैं या जो यंगस्टर हैं क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ थोड़ी बहुत अपना नॉलेज क्रिकेट को लेकर उनसे शेयर करना चाहूँगा कि आप किस तरीके से एक बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं या एक अच्छी क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सकते हैं या अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे जो आज के समय में क्रिकेटर्स हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं क्रिकेट को लेके, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं क्रिकेट प्रैक्टिस को लेके कि हमें किस तरह के किस वे में प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें वो शायद उस वे में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेन बात क्या होती है, जब हम बच्चा आता है या मैं देखता हूँ आज के समय में क्रिकेट में कि जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, सभी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ बच्चे अच्छा खेलते भी हैं, नेट्स में भी अच्छा बैटिंग करते हैं, मैच में भी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन कंटिन्यू परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी होती है या कुछ अच्छा मैच खेलते हैं या अच्छा बॉलर अगर एज ए बैट्समैन है वो तो अच्छा बॉलर उसको मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फंसता है, या फिर अच्छा बॉलर है अच्छा बैट्समैन मिलता है या अच्छा मैच मिलता है तो वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। तो सबसे मेन चीज़ होता है कि जो प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है या जो प्लान होता है बच्चों का क्रिकेटर का वो थोड़ा ठीक नहीं होता है, मैं कह सकता हूँ। होता क्या है कि बच्चे आजकल प्रैक्टिस जो करते हैं वो अपने वे में करते हैं। अपने वे में मीन्स जो अच्छा लग रहा है वो करते जाते हैं। उनको अगर बैटिंग करना अच्छा लग रहा है, ड्राइव मारना अच्छा लग रहा है, ड्राइव उनका अच्छा है तो वो ड्राइव मार रहे हैं और उसी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। लेकिन जो उनका वीक पॉइंट है, जो उनका फॉल्ट है, उस पर वर्क नहीं करते हैं। अगर उनका कोई भी ऐसा शॉट है जो जिसमें वो वीक है, जिसमें वो आउट हो रहे हैं या जिसमें वो अनकंफर्टेबल हैं, उस पर वो काम नहीं करते हैं। उसमें काम ना करने का दो रीज़न आता है। एक तो वो खुद से रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि मेरा क्या वीक है, और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको ये पता तो चल जाता है कि मेरा ये शॉट वीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस वीकनेस को, इस फॉल्ट को कैसे करेक्ट करें, उसके लिए करेक्ट प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे मेन चीज़ होता है एज अ क्रिकेटर, आप बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, विकेट कीपर हो, आपको अपना फॉल्ट पता होना चाहिए और उस फॉल्ट को किस तरीके से हम दूर करें। कौन सी ऐसी प्रैक्टिस होगी जिससे कि वो फॉल्ट दूर हो, कौन सा ऐसा ड्रिल होगा जिससे वो फॉल्ट दूर हो, और उस पर हमें हार्ड वर्क करना है। उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी अपने कोच की, अपने सीनियर प्लेयर्स की, अपने पार्टनर्स की, या जो आपके साथ का जो क्रिकेटर है, जो बॉलर है, जो बैट्समैन है, जो आपको देखता है, उसके लिए आपको वीडियोग्राफी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी आपको देखना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट हो रहा है और उस फॉल्ट को सही करने के लिए मेरे पास कौन सी प्रैक्टिस है और करेक्ट प्रैक्टिस है या नहीं है, वो आपके जो कोच होंगे, जो प्रोफेशनल कोच होंगे, वही बता पाएंगे। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है, एक बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी क्रिकेटर से या कोच के साथ भी ये होता है कि वो जो कोच है सेल्फ मतलब खुद को ही सब कुछ कहता है। अगर अपने बच्चों को सिखाता है हाँ बस मैं ही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बट ऐसा नहीं होता। एक सक्सेसफुल क्रिकेटर के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ कई कोच उसे मिलते हैं। कभी भी कोई भी क्रिकेटर, कोई ऐसा सिंगल क्रिकेटर नहीं हुआ होगा जो सिंगल कोच से ही बस सीखा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि जो बिगनर्स के टाइम में कोच होते हैं वो उनका रोल ज़्यादा होता है, जो बेसिक जहाँ से बच्चा सीखता है उनका रोल ज़्यादा होता है। लेकिन स्टेज बाय स्टेज आपको अलग अलग डिफरेंट कोच मिलते हैं, डिफरेंट सीनियर प्लेयर्स भी मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। हर उस व्यक्ति का आपके क्रिकेट सीखने में योगदान होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके सामने कोई भी हो उससे सीखने की कोशिश करो। इसके बाद की जो तीसरी चीज़ होती है कि बच्चे किस तरीके से प्लान करते हैं। आपको प्रैक्टिस को प्लान करना है, और प्रैक्टिस प्लान करने के लिए आपको स्मार्ट गोल को आपको सेट करना होगा और छोटे छोटे गोल को आपको सेट करना होगा। मतलब कि आज पहले अगर आप पर्टिकुलर एक स्ट्रोक पे काम कर रहे हो या बैट्समैन हो तो बैटिंग में कौन सी स्किल में आपको पहले काम करना है। एक स्किल की प्रैक्टिस करो, उस स्किल को इम्प्रूव करो, फिर उसके बाद दूसरे स्किल पे आओ।
जो स्किल आपका वीक है उस पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, जो स्किल आपको लगता है कि वो स्किल आपका बेटर है, ठीक है, उसको मेंटेन करके चलो। ऐसी प्रैक्टिस ना करो कि आया पैड बांधा, बैटिंग किया, आए स्पाइक डाले और जहां मन आया वहां बॉलिंग किया, आए जैसे मन हुआ वैसे कीपिंग किए। तो ये सही वे नहीं है प्रैक्टिस का। और आज के समय में यही होता है, बच्चा आया, मन भरा, जो अच्छा उसे लग रहा है, आया, खूब बैटिंग किया, खूब बॉलिंग किया, खूब कीपिंग किया और चला गया, और कहने को कहेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तो तुम कर रहे हो, लेकिन शायद राइट वे में नहीं कर रहे हो। मेहनत हमें ये करना है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें गलतियाँ कितनी कम कर रहे हैं और किस सिचुएशन को माइंड करके खेल रहे हैं। हमें जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उस प्रैक्टिस को मैच सिचुएशन से रिलेट करके प्रैक्टिस को करना है, और जो फॉल्ट है, जो कमियां हैं, उसको सुधारना है और उसके बाद उस पर वर्क करना है। बच्चों, आज का वीडियो लंबा होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि आप बच्चा आगे खेलता है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, मैच स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं, हम क्या करें। मॉर्निंग सेशन की प्रैक्टिस होती है, इवनिंग सेशन की प्रैक्टिस होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी जगहों पे ये देखने को मिलता है कि जो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं और जो थोड़े इंटीरियर के बच्चे हैं या गाँव के बच्चे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं वो चीज़ ना कर पाऊँ क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में इंडिया में अगर आप कहीं पे भी हो तो क्रिकेट इतना फेमस हो चुका है और हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं कि जो आपको क्रिकेट के बारे में जानते हैं या कुछ ना कुछ बता सकते हैं। या मल्टीमीडिया का भी बहुत सोशल मीडिया कह सकते हैं, उसका भी बहुत रोल है। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा हर समय। और जब भी हम बात करते हैं किसी भी बड़े क्रिकेटर, किसी भी कोच को, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं कि भाई हार्ड वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। और मुझे लगता है एज अ बीइंग ए कोच कि हार्ड वर्क होना चाहिए, बिल्कुल, पैशन भी होना चाहिए और उसके पास आपके पास डिसिप्लिन भी होना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज़ और होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपके फ्यूचर के लेके बड़े परेशान रहते हैं या चिंतित रहते हैं कि शायद बच्चा क्या करेगा आगे, क्या होगा उसको फ्यूचर में। तो बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको ऑनेस्ट योरसेल्फ, आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर जब आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं तो शायद उस तरह की प्रैक्टिस या उस तरह का हार्ड वर्क आप नहीं कर पाएंगे। कोच आपको बोलता है करो और आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो, खुद से ईमानदार नहीं हो, तो शायद नहीं करोगे। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, किस लेवल से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने कार्य के प्रति, अपने प्रैक्टिस को लेके, अपने बैटिंग को लेके, अपने पैशन को लेके मैं कितना ईमानदार हूँ। जब आप खुद के लिए ईमानदार होगे तभी आप कोई चीज़ कर पाओगे। और सक्सेस होना, अच्छा प्लेयर बनना या अच्छा बैट्समैन बनना या बोर्ड खेल लेना, वो तो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता ही है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ हर बच्चा वहाँ तक पहुँच जाए या हर बच्चा वहाँ तक जाए। लेकिन ये है कि हाँ आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, एक वे में प्रैक्टिस करते हो, डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो क्रिकेट ज़रूर सीखोगे, एक अच्छा क्रिकेटर ज़रूर कहलाओगे। अभी तक जो सारी बातें हमने की है वो क्रिकेट से और प्रैक्टिस से रिलेटेड थी। क्रिकेट और प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ आउटसाइड की जो चीज़ें हैं जो आजकल के यंगस्टर को बहुत ही प्रभावित कर रही है। जो यंगस्टर है उनका ऐसा मानना, मैंने देखा है आज सोसाइटी में, समाज में, उनका ऐसा मानना है कि शायद उनका पर्सनल लाइफ क्रिकेटिंग लाइफ को प्रभावित नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे क्रिकेटर के लिए या एक अच्छे खिलाड़ी के लिए कि आपका संगत कैसा है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। क्योंकि जब आपका जो संगत होता है क्रिकेट के बाद, जो आपका टाइम बचता है, उस टाइम में आप किसके साथ वो टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हो जो क्रिकेट के लिए डेडिकेटेड हैं, क्रिकेट उनका भी पैशन है, तो आप उनसे सिर्फ क्रिकेट की ही बारे में बात करोगे और हर टाइम आपके माइंड में क्रिकेट खेलना कैसे करना है, वो सारी नई चीज़ें सीखोगे। आप ऐसे लोगों के साथ होते हो जिनको क्रिकेट में सिर्फ टाइम पास करना है, क्रिकेट पैशन नहीं है, क्रिकेट उनका ड्रीम नहीं है, क्रिकेट उनका जोश नहीं है, तो वो लोग क्या होंगे, वो बाहर की बातें करेंगे कि हाँ घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, चलो आज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आज मूवी जानी है। और बहुत सारे बैड हैबिट्स में भी बच्चे यंगस्टर आ रहे हैं। आप मैच खेला, फिर रात में निकल गए कहीं और किसी जगह पे बैठने लगे और कुछ
नशीले पदार्थ का सेवन करने लगे और आपको लगता है कि नहीं इससे मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, मैच हार गया तो स्ट्रेस में, तो वो स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल आपके साइकोलॉजिकल है। ये आपके परफॉर्मेंस पे, आपके प्रैक्टिस पे, आपके शेड्यूल पे बहुत ही बुरा असर डालता है और साथ ही साथ सोसाइटी में भी एक बहुत गलत मैसेज देता है। जब आपके गार्जियंस को, जब आपके अगल बगल पड़ोस वाले लोगों को पता चलता है कि हाँ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपको टोन करते हैं, आपको कमेंट करते हैं, फिर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो आपको कमेंट पास करते हैं कि आप इतने दिन से जा रहे हो, खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इस तरीके के कमेंट आपको सुनने को मिलते हैं। तो आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और जैसे माइंड आपका नेगेटिव थॉट्स में जाता है तो आपका माइंड डाइवर्ट्स होता है, और जब आप माइंड डाइवर्ट्स होता है तो आप प्रैक्टिस से हटते हैं, आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होता है। परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होता है तो आप भी स्ट्रेस में जाते हैं और उसके बाद कोच भी आपको डांटते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आप ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन एक के साथ एक चलने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये 6 महीने साल भर अगर ये इसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो क्रिकेट से खुद को हटा लेते हैं या क्रिकेट प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको फोकस कंटिन्यू करना है, बुरी चीज़ों से, बुरी संगतों से दूर रहना है, कोच के कंसर्ट में हमेशा रहना है, गार्जियन के देख रेख में रहना है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो प्रैक्टिस के अलावा चीज़ें, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।